Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is Ehtaram, your physics teacher from Peshawar Model School, चारसद्दा। बेटा, अगर कल का लेक्चर आपको याद है तो हमने ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स स्टार्ट किए थे पेज नंबर 6 पे, बुक पेज नंबर 6 पे। कल हमने ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स स्टार्ट की थी। इससे जो 8 ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स थे, मतलब क्वांटम फिजिक्स तक हमने कल डिस्कस किया था। आज हम डिस्कशन करेंगे इसकी जो रिमेनिंग ब्रांचेस है। इसमें जो 9वां है पार्शियल फिजिक्स। पार्शियल फिजिक्स की वो ब्रांच है कि जिसमें हम नेचर ऑफ पार्टिकल स्टडी करते हैं कि पार्टिकल हमारे साथ किस किस किस्म के मटेरियल से बना है। समझ गए? पार्शियल फिजिक्स से मुराद क्या है कि फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम मटेरियल ऑब्जेक्ट को स्टडी करते हैं और इसकी जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है कि मतलब ये मटेरियल ऑब्जेक्ट किस किस्म के मटेरियल्स किस किस्म की एलिमेंट से हमारे साथ बना है, तो इसको हम कहते हैं पार्शियल फिजिक्स। सो इट इज द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ पार्टिकल्स। इसमें हम पार्टिकल का जो नेचर है वो स्टडी करते हैं दैट कंस्टिट्यूट मैटर एंड रेडिएशंस। सही है? तो मतलब क्या है कि जिसमें हम मैटर जो है, लेट सपोज हम कोई बॉन्ड्स वगैरह ले ले, हम स्टडी करते कि हमारे साथ इसमें आयरन का भी कंपोजिशन है। तो इस तरह जो हम मुख्तलिफ मटेरियल ऑब्जेक्ट को स्टडी करते हैं और ये देखते हैं कि ये ऑब्जेक्ट हमारे साथ किस किस्म के एटम से किस किस्म के पार्टिकल के कम्बिनेशन से बना है, तो इसको हम कहते हैं पार्शियल फिजिक्स। एग्जाम्पल क्या है? यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है क्वार्क्स है, लेप्टॉन्स है, फोटॉन्स, बोसॉन्स। तो ये क्वार्क्स, लेप्टॉन्स और बोसॉन ये सारे हमारे साथ क्या है? एटॉमिक पार्टिकल्स है। जिस तरह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पार्टिकल्स है ना, इस तरह ये क्वार्क्स भी क्या है? लेप्टॉन्स और बोसॉन्स ये सारे हमारे साथ क्या है? एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। तो पार्शियल फिजिक्स में हम मटेरियल ऑब्जेक्ट के नेचर को स्टडी करते हैं कि ये हमारे साथ किस किस्म के पार्टिकल से बना है। नेक्स्ट वन जो है 10 नंबर, कॉस्मोलॉजी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। कॉस्मोलॉजी और एस्ट्रोफिजिक्स में हम डील्स करते हैं ओरिजिन, एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स एंड इवेंचुअल फेट और इसके इख्तिताम के बारे में कि ये यूनिवर्स का इर्तिका किस तरह हुआ है, ये किस तरह ओरिजिनेट हुआ है और इसका इख्तिताम किस तरह होगा। तो फिजिक्स की इस ब्रांच में हम क्या स्टडी करते हैं? इस ब्रांच को हम कहते हैं कॉस्मोलॉजी। और एस्ट्रोफिजिक्स में हम जो मुख्तलिफ स्टार्स है, गैलेक्सीज है, उसके मुताबिक हम स्टडी करते हैं। So it deals with the origin, evolution and eventual fate of the universe। ये कॉस्मोलॉजी और एस्ट्रोफिजिक्स में हम यूनिवर्स के इर्तिका, ओरिजिन और इसके इख्तिताम के मुतालिक बात करते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है? स्टार्स है, गैलेक्सीज है एंड ब्लैक होल्स है। स्टार्स सितारों को आमतौर पर हम कहते हैं, गैलेक्सीज जब सितारों की एक जुर्मट को हम कहते हैं, मतलब बहुत सारे स्टार्स एक जगह पे कंबाइन हो गए तो इसको हम कहते हैं गैलेक्सीज। और ब्लैक होल्स जब हमारे साथ स्टार्स डेथ हो जाते हैं तो इससे जो न्यू चीज बनता है इसको हम फिर कहते हैं ब्लैक होल्स। नेक्स्ट वन जो क्या है 11, बायोफिजिक्स एंड मेडिकल फिजिक्स। ये बायोफिजिक्स और मेडिकल फिजिक्स में बेसिकली हम ऑन फिजिक्स प्रिंसिपल जो है मुख्तलिफ बायोलॉजिकल प्रोसेस स्टडी करते हैं। किस चीज पे? ऑन नॉलेज और ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स हम मुख्तलिफ बायोलॉजिकल प्रोसेस स्टडी करते हैं। यही और जो मेडिकल फिजिक्स है इसमें हम यही जो नॉलेज है या मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट जो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिक्स प्रिंसिपल बने हैं इसको हम मेडिकल यूज मतलब मुख्तलिफ बीमारियों की ट्रीटमेंट वगैरह के लिए यूज करते हैं। तो इसको हम कहते हैं बायोफिजिक्स एंड मेडिकल फिजिक्स। सो बायोफिजिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिक्स प्रिंसिपल हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म में मुख्तलिफ प्रोसेस स्टडी करते हैं। दूसरी जो एंड मेडिकल फिजिक्स, तो और मेडिकल फिजिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं कि जो फिजिक्स के प्रिंसिपल पे हमने जो मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं और उसी को हम मुख्तलिफ मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं, इसको हम कहते हैं मेडिकल फिजिक्स।
So it deals with the physical interaction of biological process and application of physics. सही है कि इसमें हम क्या करते हैं कि जो फिजिकल इंटरेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स वो हम स्टडी करते हैं हेल्थ सच एज प्रिवेंशन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट कि इसके जरिए हम बीमारियों के मुख्तलिफ बीमारियों के रोकथाम के लिए भी यूज करते हैं डायग्नोसिस तशखीस के लिए ट्रीटमेंट इलाज के लिए। अब यहाँ पे देखें कि इसके जरिए हम बीमारियों का रोकथाम कैसे करते हैं तशखीस कैसे करते हैं और ट्रीटमेंट किस तरह करवाते हैं। तो प्रिवेंशन हम इसके जरिए इस तरह करते हैं कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स है वहां से जो हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रोवाइड हो रही है तो कोबाल्ट 60 एक एलिमेंट है जिसके जरिए हम कैंसर का ट्रीटमेंट करवाते हैं। लेकिन ये इसका तो कोई प्रॉपर इलाज नहीं है लेकिन हम इतना कर सकते हैं कि इस बीमारी का रोकथाम उसके जरिए कर सकते हैं। डायग्नोसिस मुख्तलिफ बीमारियों की तशखीस के लिए तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिक्स प्रिंसिपल हमने जो MRI CT स्कैन या एक्सरे जो मुख्तलिफ मशीन्स बनाई हैं तो उसी मशीनों के जरिए हम मुख्तलिफ बीमारियों की तशखीस करवाते हैं एंड ट्रीटमेंट और मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज भी करवाते हैं। जैसा कि लेज़र सर्जरी है तो लेज़र की जो लाइट है वो हमें मिल रहा है कहाँ से रेडियो एक्टिव एलिमेंट से। सही है तो वही एलिमेंट्स जो है हमें एनर्जी दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ लेज़र और यही लेज़र को हम फिर मुख्तलिफ लेज़र सर्जरीज के लिए यूज़ करते हैं। तो इस तरह बायोफिजिक्स एंड मेडिकल फिजिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं कि जो फिजिक्स की प्रिंसिपल पे हमारे साथ जो मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स बने हैं उसके जरिए हम जो बायोलॉजिकल ऑर्गन है बायोलॉजिकल एलिमेंट्स है उसके हम मुख्तलिफ बीमारियों के रोकथाम के लिए मुख्तलिफ बीमारियों की तशखीस के लिए और उन्हीं के इलाज के लिए हम यूज़ करते हैं। अच्छा एग्जाम्पल्स क्या है इसके MRI है CT स्कैन है रेडियो ट्रेसर्स है एंड कंडक्शन इन लिविंग सेल्स है। सही है कि यहाँ पे MRI ये भी हम क्या स्टडी करते हैं जिसको हम मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज कहते हैं ये भी हम मुख्तलिफ बीमारियों की तशखीस के लिए करते हैं। CT स्कैन्स भी है रेडियो ट्रेसर्स और कंडक्शन इन लिविंग सेल्स। कंडक्शन इन लिविंग सेल्स से मुराद क्या है कि जो लिविंग सेल्स है ऑर्गेनिज्म का उसमें जो ट्रांसमिशन एक सेल से दूसरे सेल को होता है या मुख्तलिफ सेल्स जो है वो किस किस्म की मटेरियल से बनी है और वो एक खास किस्म की रेडिएशन भी एब्जॉर्ब करती है। सही है जिस तरह हम दवाई खा लेते हैं ना तो ये दवाई अगर आप देखें तो लेट सपोज हम जो पैराडॉल यूज करते हैं फॉर द फेवर या जो सर दर्द के लिए तो बेसिकली ये सर दर्द जिस वजह से होता है तो इस पैराडॉल में जो केमिकल्स है उसकी जो एनर्जी है यही सेल्स हमारे जो टिश्यूज है सेल्स है यही मुख्तलिफ ऑर्गन्स है उसी से वही एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन वो एब्जॉर्ब करते हैं और इस तरह की बीमारी का क्या हो इलाज हो जाता है इस तरह हमें शिफा मिल जाता है। तो मतलब इस तरह कंडक्शन इन लिविंग सेल्स होता है। अच्छा तो यहाँ तक तो बेटा ये ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। इसके बाद है ये चैप्टर का नाम हमारे साथ था मेजरमेंट एंड फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। तो अब मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट को आमतौर पे हम यहाँ पे पैमाइश कहते हैं कि इसके जरिए हम एक नामालूम मिकदार को एक मालूम मिकदार के साथ कंपैरिजन में लेते हैं। नामालूम मिकदार कौन सा हो गया? लेट सपोज शुगर है राइस है ये हमारे साथ नामालूम मिकदार है। इसके लिए हम जो स्केल यूज करते हैं सही है तो यहाँ पे जो शुगर है राइस है ये सारी चीजें हमारे साथ क्या है अननोन क्वांटिटीज है मतलब इसका कोई खास अमाउंट मालूम नहीं है। और जो नोन क्वांटिटी का नाम है मतलब कि एक मालूम मिकदार तो ये मालूम मिकदार हमारे साथ क्या होता है जो उसके लिए हम स्केल यूज करते हैं जो इन द फॉर्म ऑफ ग्राम किलोग्राम इस तरह। तो इसी सूरत में हम जो स्केल यूज करते हैं इसको हम ये हमारे साथ क्या है मालूम मिकदार। तो इस मालूम और नामालूम मिकदार को जब आप आपस में मुवाजना करते हैं तो इसको हम कहते हैं मेजरमेंट। इसको हम क्या कहते हैं? मेजरमेंट।
सो मेजरमेंट का डिफिनेशन हम इस तरह करते हैं कि ये मेजरमेंट एंड फिजिकल क्वांटिटीज, ये बुक पेज नंबर 7 पे है। Measurement is a comparison between an unknown quantity. Measurement एक unknown quantity comparison है किस चीज के दरमियान, एक unknown quantity मतलब measurable quantities, वो quantities जिसको हम measure करना चाहते हैं। मतलब लेट्स सपोज यहाँ पे मास का जिक्र किया गया है, लेंथ का जिक्र किया गया है, एंड स्टैंडर्ड टू सी हाउ मेनी टाइम एज बिग इट, और हम ये देखना चाहते हैं कि अमाउंट हमारे साथ कितना टाइम बढ़ा है। मतलब कितने टाइम बड़े होने का मतलब ये कि इसका जो अमाउंट है वो मास के लिहाज से मतलब कितना है, 1 किलोग्राम है, 2 किलोग्राम है, 3 किलोग्राम है, इस तरह की बात हम करते हैं कि एंड स्टैंडर्ड टू सी हाउ मेनी टाइम एज बिग इट, कि मतलब इसका जो अमाउंट है वो हमारे साथ कितना है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए कि ये डिफिनेशन में हमने लिखा कि मेजरमेंट इज अ कंपैरिजन बिटवीन एन अननोन क्वांटिटी, मतलब जो हम मेजर करना चाहते हैं, एंड स्टैंडर्ड। अब ये स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड को हम कहते हैं यूनिट। स्टैंडर्ड को हम क्या कहते हैं? यूनिट। मतलब जिस स्टैंडर्ड के साथ हम इसको कंपैरिजन में लेते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? यूनिट। सो यूनिट इज स्टैंडर्ड विद व्हिच थिंग्स आर कंपेयर्ड। स्टैंडर्ड, यहाँ पे स्टैंडर्ड से मुराद क्या है? यूनिट है। सो यूनिट हमारे साथ वो स्टैंडर्ड है जिसके साथ हम मुख्तलिफ चीजों को कंपेयर करते हैं। लेकिन बेटा ये बात याद रखिए कि मेजरमेंट में आप लोग जो जिस क्वांटिटी का मेजरमेंट करना चाहते हैं तो उसी क्वांटिटी के लिए आपने उसी ही के मुनासिबत के लिहाज से स्केल भी मुख्तस करना है। मसलन मैं मिसाल दे रहा हूँ कि अगर हम राइस लेते हैं, शुगर लेते हैं, पोटैटो वगैरह लेते हैं, तो उसके लिए हम जो यूनिट यूज करते हैं, तो वहाँ पे अमूमन आप देखें तो वो किलोग्राम या ग्राम वगैरह यूज करते हैं, वो इसके लिए लेंथ यूनिट वगैरह यूज नहीं करते। तो मेरा मतलब है कि इसके लिए हम प्रॉपर यूनिट का इस्तेमाल करेंगे, कि मतलब जो क्वांटिटी हम मेजर करना चाहते हैं उसी क्वांटिटी के लिए हम प्रॉपर मेजरमेंट के लिए एक प्रॉपर यूनिट का जरूरत है। सो बिफोर अ मेजरमेंट कैन बी मेड अ स्टैंडर्ड यूनिट मस्ट बी चूजन। सही है? मेरे बातों का मतलब इस सेंटेंस के लिहाज से है कि मेजरमेंट से पहले आपने एक स्टैंडर्ड यूनिट को मस्ट चूज करना है, मस्ट मुंतखब करना है। क्योंकि अगर आप मास मेजर करते हैं तो उसके लिए आपने मास का जो स्केल है, किलोग्राम, ग्राम, इस तरह की सूरत में मुंतखब करना है। लेंथ मेजर करना है तो सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर, किलोमीटर, इस तरह की सूरत में आपने स्केल को मुंतखब करना है, यूनिट को मुंतखब करना है। समझ गए मेरी बात है? अगर टेम्परेचर मेजर करा है तो उसके लिए सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट या केल्विन, इस तरह के स्केल्स को मुंतखब करना है। सही, इस तरह नहीं करना कि अगर आपने पोटैटो, टोमेटो वगैरह ये चीजें लेने और आप इसके लिए मतलब ये कि हमें ये लेंथ के बेस पे दे दे, तो आप ये दुकानदार भी हैरान और परेशान होगा कि मैं किस तरह आपको ये लेंथ की सूरत में दे दूं। सही, तो मेरी बातों का मतलब ये है कि आप बेटा जो भी मेजरमेंट करना चाहते हैं तो मेजरमेंट के लिए आपके साथ जरूरी यही है कि आपके साथ जो क्वांटिटी आप मेजर करना चाहते हैं तो उसी क्वांटिटी के लिए आपके साथ उसके मुनासिबत से एक खास यूनिट होना चाहिए। मतलब मास के लिए मास के लिहाज से यूनिट, लेंथ के लिए लेंथ के लिहाज से यूनिट, टेम्परेचर के लिए टेम्परेचर के लिहाज से यूनिट, टाइम के लिए टाइम के लिहाज से यूनिट। So the size of the quantity to be measured is then found with an instrument having a scale marked in the unit of. सही है? The size of the quantity to be measured, तो क्वांटिटी का जो साइज है इसको हम मेजर करते हैं, इस दिन फाउंड किस तरह? विद एन इंस्ट्रूमेंट हैविंग अ स्केल मार्क इन इट, स्केल्स के जरिए जिस पे मतलब एक खास वैल्यू मार्क किया जाता है। अगर आप दुकान पे चले जाए वहां पे मुख्तलिफ स्केल्स देखें तो उसके ऊपर लिखा होता है 250 ग्राम, 1 किलोग्राम, सही है, 5 किलोग्राम। तो यही स्केल्स है कि इसके जरिए हम जिस चीज को मेजर करते हैं तो हमें इसकी जो क्वांटिटी है उसका पता चलता है। तो ये था मेजरमेंट के लिहाज से। अब मेजरमेंट तो हमने जान लिया कि हम मुख्तलिफ क्वांटिटीज को क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। अब हम किस तरह के क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं? हम किस तरह के क्वांटिटीज को मेजर करते हैं? तो ये बात नोट करें कि वो सारी क्वांटिटीज जो हमारे साथ दुनिया में फिजिकली एग्जिस्ट हैं, जिसका वजूद हमारे साथ इस दुनिया में मौजूद है,
तो इसको हम मेजर कर सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। समझ गए? मेजरमेंट हम किस तरह, ये मेजरमेंट मैंने इससे पहले जो एक्सप्लेन किया कि इसमें हम मुख्तलिफ क्वांटिटीज को आपस में कंपेयर करते हैं विद द स्टैंडर्ड, मुख्तलिफ क्वांटिटीज को एक स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं और हम इसकी क्वांटिटी का पता लगाते हैं। अब हम किस तरह की क्वांटिटीज को मेजर करते हैं? सो फिजिकल क्वांटिटीज वो सारी क्वांटिटीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। लेकिन फिजिकल क्वांटिटी से मुराद क्या है? वो क्वांटिटी जो हमारे साथ फिजिकली क्या है, एग्जिस्ट है। सो ऑल द क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। वो सारी क्वांटिटीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं, वो सारी क्वांटिटीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसका हम नाप तोल करवा सकते हैं, इसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। In physics, we study only those quantities which can be defined and measured. फिजिक्स में हम जस्ट वही क्वांटिटीज मेजर कर सकते हैं, स्टडी करते हैं, जिसको हम मेजर भी कर सकते हैं और हमारे साथ वो डिफाइन हो, मतलब मालूम हो। क्वांटिटीज लाइक लेंथ, लेंथ का हमें पता है, मास की एक चीज का मास कितना है, टाइम है, डेंसिटी, टेम्परेचर है, कैन बी मेजर्ड, देयरफॉर दे आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो इस तरह की क्वांटिटीज को हम मेजर कर सकते हैं, तो इस किस्म की क्वांटिटीज को हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। तो मैंने इस सारे बातों के कहने का मतलब एक यही है कि वो सारी क्वांटिटीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल द लेंथ ऑफ द बुक कैन बी मेजर्ड, हम अपने बुक के लेंथ को मेजर कर सकते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ आवर स्टे एट स्कूल इज मेजरेबल, हम जितने टाइम के लिए स्कूल में रहते हैं वही टाइम हम नोट कर सकते हैं। हेंस दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज, तो ये हमारे साथ क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज है। अब फिजिकल क्वांटिटीज को हम मजीद दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, फिजिकल क्वांटिटीज को हम मजीद दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक है बेस क्वांटिटीज, बेस बुनियाद कहते हैं क्वांटिटीज, तो जो बुनियादी क्वांटिटीज है हमारे साथ, इसको हम कहते हैं बेस क्वांटिटी। अब ये हमारे साथ किस तरह अराइज हुआ? तो ये हमारे साथ तो नंबर में बहुत कम है, लेकिन बेस की तौर काम करता है। बाकी जितनी भी यूनिट्स है इसके लिए बेस की तौर पे काम करता है। तो फिजिकल क्वांटिटीज को हमने दो ही कैटेगरीज में तकसीम किया। इसमें फर्स्ट वन जो है वो क्या है, बेस क्वांटिटीज। सो मिनिमम नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, हमारे साथ फिजिकल क्वांटिटीज के कम से कम नंबर सेलेक्टेड एंड देयर यूनिट्स आर डिफाइंड, इसको सेलेक्ट किया गया है, कहाँ पे इसकी तरफ मैं आ रहा हूँ, एंड देयर यूनिट आर डिफाइंड, और इसकी यूनिट को डिफाइन की गई एंड स्टैंडर्डाइज्ड और स्टैंडर्ड के तौर पे रखी गई, सच दैट इन टर्म्स ऑफ दोस ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड। और ये बात याद रखिए कि हम उन ही टर्म्स की सूरत में अदर फिजिकल क्वांटिटी को लिख सकते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, बेस क्वांटिटीज। ये मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि बेस क्वांटिटीज हमारे साथ मिनिमम नंबर ऑफ दोस क्वांटिटीज है जिसको सेलेक्ट किया गया है, इसकी यूनिट्स को डिफाइन की गई है और इसको बाकी जितनी भी सारी क्वांटिटीज है इसकी स्टैंडर्ड के तौर पे रखा है, और बाकी जितनी भी सारी क्वांटिटीज है इसको हम उन ही बेस क्वांटिटीज के कॉम्बिनेशन की सूरत में लिखते हैं। तो इस किस्म की क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, बेस क्वांटिटीज कहते हैं। या इसका डिफिनेशन हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि बेस quantities minimum number of those physical quantities selected and their units are defined and standardized such that in term of these quantities cannot be expressed, ये मैं दूसरा बता रहा हूं, such that these quantities cannot be expressed in form of other physical quantities, कि इन ही क्वांटिटीज को हम दूसरी किसी किस्म की क्वांटिटीज की सूरत में नहीं लिख सकते। बेस क्वांटिटीज का मतलब क्या है बेटा, कि वो हमारे साथ कम न कम नंबर में वो क्वांटिटीज जो हमने सेलेक्ट की है, इसके यूनिट्स, इसकी इकाइयां हमने डिफाइन की है, वाज़ेह की है, और हमने बाकी क्वांटिटीज के स्टैंडर्ड के तौर पे रखा है, लेकिन इसी बेस क्वांटिटीज को हम किसी भी दूसरी सूरत में नहीं लिख सकते। अलबत्ता इसी की सूरत में हम दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज को लिख सकते हैं। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, बेस क्वांटिटीज कहते हैं। सो बेस क्वांटिटीज हमारे साथ कम से कम नंबर में वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं
जो सेलेक्ट की गई हैं, इसको यूनिट्स को डिफाइन किया गया है, स्टैंडर्ड के तौर पे रखा है बाकी यूनिट्स के लिए, और बाकी यूनिट्स उन ही बेस क्वांटिटीज के कॉम्बिनेशन की सूरत में हम लिख सकते हैं, लेकिन इन ही बेस क्वांटिटीज को हम दूसरी किसी भी किस्म की क्वांटिटीज की सूरत में नहीं लिख सकते। तो इस क्वांटिटीज को हम कहते हैं बेस क्वांटिटीज, मतलब ये क्वांटिटीज बुनियाद के तौर पे अदर क्वांटिटीज के लिए रखी गई है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, बेस क्वांटिटीज कहते हैं। बेस क्वांटिटीज क्या है कि ये बेस के तौर पे अदर क्वांटिटीज के लिए रखी गई, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, बेस क्वांटिटीज कहते हैं। अब जो बेस क्वांटिटीज यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में लिखा कि सिलेक्टेड एंड द यूनिट्स आर डिफाइंड, तो उसकी यूनिट्स भी डिफाइंड है। तो अब जो बेस क्वांटिटीज हैं उसके लिहाज से इसके जो यूनिट्स है इसको हम क्या कहेंगे, बेस यूनिट्स कहेंगे। सही है, तो बेस यूनिट्स क्या है कि द करेस्पॉन्डिंग यूनिट्स फॉर दीज क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। द करेस्पॉन्डिंग यूनिट्स उन ही बेस क्वांटिटीज के लिए, आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि द करेस्पॉन्डिंग यूनिट्स आर बेस फिजिकल क्वांटिटीज, इस तरह भी लिख सकते हैं द करेस्पॉन्डिंग यूनिट्स और बेस फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। कि बेस फिजिकल क्वांटिटी के लिहाज से हमारे साथ जो यूनिट्स है इसको हम क्या कहते हैं, बेस यूनिट्स कहते हैं। समझ गए मेरे बात भी, द करेस्पॉन्डिंग यूनिट्स फॉर दीज क्वांटिटीज, तो इससे मुराद क्या है, दीज क्वांटिटी से मुराद क्या है, इस बेस क्वांटिटीज से, द करेस्पॉन्डिंग यूनिट्स फॉर दीज बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। इन ही बेस क्वांटिटीज के लिए हमारे साथ यूनिट है इसको हम क्या कहते हैं, बेस यूनिट्स कहते हैं। तो ये हुआ एक कैटेगरी। अब जो सेकेंड वन है इसको हम कहते हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज। तो जिस तरह नाम से जाहिर है, डेराइव्ड क्वांटिटीज। So the physical quantities defined in term of base physical quantities are called derived quantities. So जिस तरह नाम से जाहिर है derived quantities, मतलब कि वो quantities जिसको हम बेस फिजिकल क्वांटिटीज से डिराइव करते हैं। समझ गए मेरे बात पे, कि वो क्वांटिटीज जिसको हम कहाँ से डिराइव करते हैं, बेस फिजिकल क्वांटिटीज से डिराइव करते हैं, इसको हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। सही है, तो ये मतलब हम किस तरह डिराइव करेंगे, तो या हम इन ही दो बेस क्वांटिटीज में से, इन ही बेस क्वांटिटीज में हम दो या दो से ज्यादा बेस फिजिकल क्वांटिटीज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, तो इस तरह इससे हमें क्या हासिल होगा, डिराइव्ड क्वांटिटीज हासिल होंगे। सो डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या है कि वो फिजिकल क्वांटिटीज जिसको हम डिराइव करते हैं कहां से, फ्रॉम बेस फिजिकल क्वांटिटीज, तो इसको हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। सही है, तो यहाँ पे देखिए कि द फिजिकल क्वांटिटीज डिफाइंड इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज, या इस तरह की कि वो क्वांटिटीज जिसको हम बेस क्वांटिटीज की सूरत में लिखते हैं इसको हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज, आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब डिराइव्ड यूनिट्स, जिस तरह इससे पहले हमने बताया, हमने डिस्कस किया कि जो बेस क्वांटिटीज के लिहाज से जो यूनिट्स है इसको हम क्या कहेंगे, बेस यूनिट्स कहेंगे। बेस क्वांटिटीज के लिहाज से हमारे साथ जो यूनिट्स है इसको हम क्या कहेंगे, बेस यूनिट कहेंगे। तो इस तरह जो डिराइव्ड क्वांटिटीज की यूनिट्स है इसको हम क्या कहेंगे, डिराइव्ड यूनिट्स कहेंगे। डिराइव्ड क्वांटिटीज की जो यूनिट्स है इसको हम क्या कहेंगे, डिराइव्ड यूनिट्स कहेंगे। So the corresponding units for these quantities called derived units. उन ही derived quantities के लिए हमारे साथ जो units है इसको हम क्या कहेंगे, क्या कहते हैं, derived units कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो ये जो था फिजिकल क्वांटिटीज, वो क्वांटिटीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं इसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। और इसको फिर हमने दो ही कैटेगरीज में तकसीम किया है, मतलब एक क्या है बेस क्वांटिटीज, दूसरा क्या है डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो बेस क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज जो हमारे साथ सिलेक्टेड है, स्टैंडर्ड के तौर पे रखे गए हैं और इसके यूनिट्स को डिफाइन किया गया है, तो उसके लिए तो उसको हम कहते हैं बेस क्वांटिटीज। और इसको हम मतलब इसका जो असल फॉर्म है इसको हम किसी भी दूसरी सूरत में नहीं लिख सकते, लेकिन इन ही क्वांटिटीज की सूरत में हम दूसरे क्वांटिटीज को लिख सकते हैं। तो ऐसे क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, बेस क्वांटिटीज कहते हैं। इसकी जो यूनिट्स है इसको हम बेस यूनिट्स कहते हैं। फिर जो बी नंबर है, मतलब जो दूसरा कैटेगरी है वो क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटीज।
सो वो क्वांटिटीज जिसको हम डिराइव करते हैं फ्रॉम बेस फिजिकल क्वांटिटीज, या वो क्वांटिटीज जिसको हम लिखते हैं इन टर्म ऑफ वो क्वांटिटीज जिसको हम लिखते हैं इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज, तो इसको हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। उन ही डिराइव्ड क्वांटिटीज के लिए हम जो यूनिट्स यूज करते हैं इसको हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो टॉपिक है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, पेज नंबर 8 पे। अगर आपको याद है तो इस बेस क्वांटिटीज में मैंने एक बात बता दिया कि ये क्वांटिटीज को सिलेक्ट की गई है, इसकी यूनिट्स को डिफाइन की गई है। तो मैंने कहा कि ये मैं बताऊंगा कि ये किस तरह डिफाइन की गई है। तो अब मैं यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कि ये वही सिस्टम इंटरनेशनल है कि इसमें इस बेस क्वांटिटीज को क्या क्या है, डिफाइन किया गया है। ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट 1960 में एक कॉन्फ्रेंस हुआ फ्रांस में, इसी ही में ये एस्टेब्लिश हो गया। ये इसकी जरूरत क्यों आ गई? इससे पहले दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में, मुख्तलिफ ममालिक में, मुख्तलिफ एरियाज में मेजरमेंट के लिहाज से लोग अपने अपने मेजरेबल यूनिट्स यूज करते थे। तो लेकिन फिर ऐसा हुआ कि मुख्तलिफ जो सिटीज थी, मुख्तलिफ इलाकों के दरमियान आपस में रबत पैदा हो गया। तो कुछ पैदावार इस तरह था कि एक खित्ते में ज्यादा हो रहा था उन लोगों को इस्तेमाल के अलावा, और दूसरे खित्ते के लोगों को इसकी जरूरत थी, तो उन्होंने मतलब तिजारत करना शुरू किया। लेकिन फिर ये बहुत मुश्किल हो गया कि वहां के लोग जो हैं वो इसकी यूनिट्स के अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से। तो इसके बाद साइंटिस्ट ने सोच लिया कि हमारे साथ एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि इस पूरी दुनिया में इम्प्लीमेंट हो, कि पूरी दुनिया में बस यही एक सिस्टम यूज हुआ करते हैं और सारे लोग उन्हीं को समझ लें। तो ये एक कॉन्फ्रेंस हुआ 1960 में, 1960 फ्रांस में, और इसमें उन्हीं जो मैंने इससे पहले डिस्कस किया बेस क्वांटिटीज को मुकर्रर की गई हैं। तो इस सिस्टम को हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। समझ गए? सो अब इंट्रोडक्शन की तरफ आ रही। अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट फॉर ऑल फिजिकल क्वांटिटीज इज कॉल्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कि फिजिकल क्वांटिटीज के लिए वो कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट जिसमें हमारे साथ हर एक फिजिकल क्वांटिटीज के लिए उसका अपना यूनिट मौजूद हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। सही, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इज एब्रिविएटेड एज एसआई यूनिट्स। सिस्टम इंटरनेशनल के यूनिट्स को हम आमतौर पे किसी से रिप्रेजेंट करते हैं, एसआई यूनिट से। एस फॉर सिस्टम, आई फॉर इंटरनेशनल। Actually, SI unit is the short form of French name is System International. से SI यूनिट हमारे साथ फ्रेंच नेम सिस्टम इंटरनेशनल का शॉर्ट फॉर्म है, जिसको हम डिनोट कर डी यूनिट्स। डी यूनिट्स, डी डैश, ये जो रिप्रेजेंट हो रहा है फ्रेंच में, ये सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स को इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, विच मीन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। So international system of unit is based on 7 base units. International system of unit कितनी units पे base है? 7 base units है, और 7 basic units from which all other units are derived, जिससे हम बाकी तमाम तरह units है उसको derive कर सकते हैं। The 7 base physical quantities, the SI base unit and symbol are given below. यही जो 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज इस सिस्टम इंटरनेशनल में बुनियाद के तौर पे रखी गई है, उसके नाम, सिंबल्स, और इस यूनिट के जो नेम है और सिंबल है वो नीचे यहाँ पे डिस्कस हुए हैं। लेंथ है, इसका जो सिंबल है हम एल, एक्स, आर वगैरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो यूनिट नेम इसका है, इसको हम मेजर करते किसी से मीटर में, इसका ये जो सिंबल है ये स्मॉल एम है। ये सिंबल क्या है? स्मॉल एम। मीटर को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एम से। लेंथ, किसी भी दो सिटीज के दरमियान भी हम लेंथ मेजर कर सकते हैं। हम अपने हाइट के लेंथ को भी मेजर कर सकते हैं। तो उसके लिए हम हमारे साथ जो सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट यूज हो रहा है वो कौन सा है? मीटर है। मास मेजरमेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं? किलोग्राम। इस मास को हम सिंबल रिप्रेजेंट एम से करते हैं, स्मॉल एम से। इसका यूनिट क्या है? किलोग्राम। इसका जो
यूनिट का सिंबल है वो क्या है, किलोग्राम है। टाइम है या जिसको हम ड्यूरेशन कहते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टी से। इसके लिए सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट यूज होता है, इसको हम कहते हैं सेकंड कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट जो है इसको हम कैपिटल आई या स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका यूनिट एम्पेयर है और इसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर या आम टेम्परेचर, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से, इसका इस यूनिट है केल्विन, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं के से। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से, इसका यूनिट क्या है, मोल है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एम ओ एल, ये एम स्मॉल है, ये इनिशियल वाला। इसके बाद जो 7 है लुमिनस इंटेंसिटी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, इसका यूनिट है कैंडेला और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी डी से। अच्छा, कोई क्वेश्चन है तो बेटा रेज यूर हैंड। लाइबा, लाइबा आस्क योर क्वेश्चन बेटा। सर मेजरमेंट दोबारा समझाए। किस चीज पे? मेजरमेंट। बेटा मेजरमेंट क्या है कि हमारे साथ एक होता है नोन क्वांटिटीज जिसको हम यूनिट कहते हैं, और एक होता है अननोन क्वांटिटी। जब हम एक अननोन चीज का, अननोन क्वांटिटी का कंपैरिजन करते हैं किसी नोन क्वांटिटी के साथ, जिसको हम स्टैंडर्ड के तौर पर लेते हैं, तो इसको हम कहते हैं मेजरमेंट। द कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी विद अननोन क्वांटिटी, मतलब विद अननोन क्वांटिटी से मतलब क्या है, विद द स्टैंडर्ड। तो ये स्टैंडर्ड क्या है, ये हमारे साथ वही सब्सटेंस के लिए जो हम मेजरमेंट के लिए यूनिट यूज करते हैं, जो स्केल यूज करते हैं, इसको हम स्टैंडर्ड कहते हैं। तो इस तरह के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेजरमेंट कहते हैं। वलीद, वलीद आस्क योर क्वेश्चन। सर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट दोबारा समझाए। अच्छा, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बेटा इस तरह था कि इससे पहले जो मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में मेजरमेंट के लिए लोग अपने लिहाज से मुख्तलिफ यूनिट यूज करते थे, लेकिन 1960 में ये बात फ्रेंच में साइंटिस्ट का एक कॉन्फ्रेंस हो गया, वहां पे उन्होंने इस पूरी दुनिया में एक ही मेजरमेंट के लिए एक ही सिस्टम को यूज करने पे गौर किया गया, और उन्होंने वहां पे एक सिस्टम डेवलप किया मेजरमेंट की, इसको हम कहते हैं सिस्टम इंटरनेशनल, जिसमें हमारे साथ ये 7 बुनियादी मकदारों को मुकर्रर की गई और इसके लिए ये 7 बेसिक यूनिट्स को भी मुशाहिदों से। एक्सक्यूज मी सर, अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी बेटा। सर इस बायोफिजिक्स एंड मेडिकल फिजिक्स पे थोड़ा समझाए। अच्छा बेटा, बायोफिजिक्स में हम जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो बॉडी में हो रहे हैं, जिसको हम स्टडी करते हैं अंडर द फिजिक्स प्रिंसिपल, और मेडिकल फिजिक्स में हम क्या करते हैं कि हमने जो फिजिक्स के प्रिंसिपल पे मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं, तो उसकी जो तशखीस करते हैं, इसके जरिए हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म में मुख्तलिफ बीमारियों की जो तशखीस करवाते हैं या इसकी जो मेडिकल ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, मेडिकल फिजिक्स कहते हैं। फातिमा, सर ये कॉस्मोलॉजी एंड एस्ट्रोफिजिक्स जरा समझाएं। अच्छा, कॉस्मोलॉजी में हम जो यूनिवर्स के इर्तिका यानी ओरिजिन और ये किस तरह इख्तिताम तक पहुंचेगा, इसके मुतालिक हम स्टडी करते हैं। और एस्ट्रोफिजिक्स में जो हमारे साथ सितारे हैं, स्टार्स हैं, गैलेक्सीज, मैंने आपको बता दिया कि सितारों के एक जुर्मट को, मतलब बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ स्टार्स को हम क्या कहते हैं, गैलेक्सीज कहते हैं। और ब्लैक होल्स, मतलब कि जब हमारे साथ ये स्टार्स डेथ हो जाते हैं, तो इससे जो न्यू चीज बनता है, इसको फिर हम क्या कहते हैं, ब्लैक होल्स। तो उन्हीं के मुतालिक हम स्टडी करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, एस्ट्रोफिजिक्स कहते हैं। अलियान अर्शिद। सर जी बेस क्वांटिटीज और डिराइव क्वांटिटीज पर थोड़ा समझे। अच्छा, बेस क्वांटिटीज बेटा वो क्वांटिटीज जिसको हमने बुनियाद के तौर पे रखी है, इसकी यूनिट्स भी हमने डिफाइन की है, और उसको बाकी सारी यूनिट्स के लिए स्टैंडर्ड के तौर पे रखा है, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम बेस क्वांटिटीज कहते हैं।
और इन ही बेस क्वांटिटीज की कॉम्बिनेशन से हम जो यूनिट्स हासिल करते हैं, जो क्वांटिटीज हासिल करते हैं, या तो इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, तो इसको फिर हम डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। अच्छा मुदस्सिर, आस्क योर क्वेश्चन बेटा। आवाज नहीं बेटा आपका। इंशाल्लाह कल क्लास में फिर पूछ ले, सही है। सर ये ऐसा यूनिट्स एंड डी यूनिट्स में क्या फर्क है?